नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी इस एसपी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में। आज क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट क्लास में वो चैप्टर कैलेंडर और ये घनपाशा, श्रृंखला और अल्फाबेट सारे चैप्टर करवा दिए मैंने। अब क्या चलेगा हमारा? वैन आरेख चलेगा आज। ठीक है, क्या चलेगा? वैन आरेख। वैन आरेख का मतलब वैन डायग्राम, ये हमारा आज चैप्टर चलेगा। वैन डायग्राम में क्या होता है, आपको कोई भी तीन वस्तुओं या फिर वस्तुओं का नाम, देश का नाम, आदमी, मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, कुछ भी दे सकता है इसमें। ठीक है, किसमें? वैन आरेख में। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम मतलब मेन तो देश, राज्य, राजधानी, ये सभी क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे मान लो कुत्ता, बिल्ली और क्या, जानवर, ये क्या आपका क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछेगा इसका कि इसमें क्या बनाओ, वैन आरेख बनाओ या वैन डायग्राम। तो आपको पता है क्या, ये सारे क्या होते हैं, ये मान लो आप कितने हैं, जानवर है इतने। ठीक है, इन जानवरों में ही कुत्ते की काउंटिंग होती है, तो कुत्ता हो गया। और जो कुत्ता होता है और बिल्ली, ये दोनों अलग अलग होती हैं, तो ये बिल्ली हो गई। तो इसका वैन आरेख कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार वैन आरेख बनाकर दिखा देता हूँ कि वैन आरेख कितने प्रकार के बनते हैं। इनसे बाहर आपका एक भी वैन आरेख नहीं बनेगा, चाहे आप कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, हमारा पहला देखो, एक वैन आरेख ये होता है। ठीक है, एक क्या होता है, दूसरा वैन आरेख क्या है, ये क्या हो गया, वैन आरेख बी। ये कौन सा हो गया? सी। साथ के साथ उतारते चलो। ठीक है, अब आता है ए बी सी। अब आता है डी। डी कैसा बनेगा? इसके बाद ये क्या हो गया? डी। ठीक है, अब आता है ई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे वैन आरेख बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसका या फिर इसको कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हो गया हमारा? ई प्रकार का। ये दोनों क्या है, एक ही सेम है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वैन आरेख साथ के साथ उतारते चलो। एक जैसे ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दो सेम, एक इससे अलग, जी। और देखो, उतारो इनको फटाफट। ये केवल एक में है, जी एच। ये क्या है, इन दोनों में ऐड है। उतारो इनको, उतार लो, फिर और करवाता हूं। उतार लो या फिर इसी में ऐड करवा दूं। इसी में तो नहीं हो पाएंगे, और भी हैं, काफी है। इनको उतार लो। उतार लिया? फटाफट उतारो, फटाफट उतारो, फिर बचेंगे वैन आरेख और देख लो। नोट्स बनाते चलो साथ के साथ।
फ्री में इतने अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। फिर कह रहा हूँ पटवारी की परीक्षा ऐसी हालत रही कोरोना की, तो पटवारी की, एसआई की, रीट की और ये फॉरेस्ट गार्ड की, ये सभी परीक्षाएं जल्दी होंगी। ठीक है, आज तक मैंने करवा दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर क्या है नेक्स्ट, ये कोई जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था इस प्रकार का। ठीक है, अब नेक्स्ट किस प्रकार से अगर आपसे इस प्रकार का दे दे। ठीक है, उतारो इनको। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये कहां पर हो, इनके बीच में उतारो फटाफट। एल अब आता है हमारा एम और क्या एन। ये जो 14 प्रकार के यानी कि ए से एन तक के जो मैंने डायग्राम बनाए हैं ना, चाहे आपसे किसी भी प्रकार का वेन आरेख का पूछ ले, ठीक है, इनसे बाहर कोई डायग्राम नहीं बन पाएगा वेन आरेख का। आ रहा है समझ में? फटाफट उतारते रहो, फटाफट उतारते रहो, नोट साथ के साथ बनाते रहो। फिर क्या चलते हैं, अब हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। किस पर? हमारे जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। ठीक है, उतार लिया। सबसे इजी चैप्टर। ठीक है, बस इसमें क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, राजधानी वगैरह। ठीक है, इसमें कुछ नदियों के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और देखो पहला क्वेश्चन मान लो क्या है, माता पिता से स्टार्ट कर लेते हैं। माता पिता और क्या अभिभावक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लें, दूसरा क्वेश्चन देख लो, मेज कुर्सी और क्या फर्नीचर। ठीक है, करो इन दोनों को। अभिभावक के अंदर ही क्या आते हैं, माता और पिता। ये क्या हो गया हमारा अभिभावक। अभिभावक के अंदर माता और पिता। आ रहा है समझ में? अभिभावक के अंदर माता पिता। माता और पिता क्या एक नहीं हो सकते, ऐसे थोड़ी हो सकती हैं, कुछ माताएं पिताएं, कुछ पिताएं माताएं, नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये किसका, पहले का। दूसरा क्या कह रहा है, मेज कुर्सी और क्या फर्नीचर। फर्नीचर ये हो गया हमारा। ये जो मेज कुर्सी टेबल कुछ भी आते हैं लकड़ी के सामान, ये किस में आते हैं, फर्नीचर में काउंटिंग होती है इनकी। ठीक है, तो फर्नीचर में ये क्या हो गई, मेज और ये क्या कुर्सी। ठीक है, इसका डायग्राम भी क्या सेम बनेगा, ऐसा ही। उतारो इनको फटाफट और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतारो फटाफट। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत अमेरिका और ब्रिटेन। भारत एक अलग है, अमेरिका अलग है और ब्रिटेन अलग है, यानी कि तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर वैसे ऐसे दे देता, विश्व दे देता या फिर कौन सा महाद्वीप देकर पूछता तो अलग से बनता डायग्राम। ये तीनों तो अलग अलग हैं, आपको भी दिख रहा है। भारत एक अलग देश है, अमेरिका एक अलग देश है, ब्रिटेन एक अलग देश है। ठीक है, अब आता है भारत पाकिस्तान और चीन। अब कई सोच रहे होंगे कि ये भी तीनों अलग अलग देश हैं,
तो इनका भी ऐसा ही डायग्राम बन सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बनेगा। इसमें कैसा बनेगा, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनवाए थे तो ये किस प्रकार का था, ए प्रकार का डायग्राम है ना ये। तो इसमें कैसा बनेगा, इसमें हमारा बनेगा ये क्या है भारत, ये क्या है पाकिस्तान, और ये क्या है चीन। ठीक है, ऐसा क्यों बनेगा, ये कौन सा प्रकार का डायग्राम हमारा, सी प्रकार का डायग्राम है ना। ऐसा क्यों बनेगा ये, क्यों, क्योंकि इन तीनों की सीमाएं जो हैं वो आपस में टच हो रही हैं, यानी कि बिल्कुल पास पास हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान से भी लग रही है और चीन से भी लग रही है। देखो ये भारत मान लो आप, ठीक है, ये पाक मान लो, और ये क्या चीन मान लो। अब भारत की सीमा जो है वो पाकिस्तान से भी लग रही है और चीन से भी लग रही है। अगर हम इसमें इस प्रकार का डायग्राम बना देते, या फिर हमारा जो बी टाइप का था वो डायग्राम बना देते, तो फिर किसमें सिर्फ एक सीमा ही मिल पाती इनकी। ठीक है, जो पाकिस्तान है वो चीन से भी सीमा लगा रहा है और भारत से भी लगा रहा है, चीन है वो भी दोनों देशों से। तो इसमें किस प्रकार का डायग्राम बनेगा हमारा सी टाइप वाला, तो इसमें जो हमारा ए था उस प्रकार का डायग्राम बनेगा। उतारो फटाफट, इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उतारो फटाफट उतारो, उतार लिया, आ रहा है ना समझ में इन दोनों में डिफरेंट क्या था, इसीलिए मैंने तुरंत ये एग्जाम्पल करवाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे क्या है, देखो फटाफट, देखो क्या है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, इसमें किस प्रकार का बनेगा एक बार बनाकर देख लो तुम, आगे फिर मैं तो करवाऊंगा, वीडियो को रोक कर बनाकर देख लो एक बार फटाफट। क्या है, भारत अलग देश है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है ना, अलग अलग। लेकिन भारत की सीमा किससे टच हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, तो ये भी क्या होगा, इससे का मतलब टच होंगे ये भी। और बांग्लादेश की सीमा भी किससे टच हो रही है, भारत से टच हो रही है, न कि किससे, पाकिस्तान से। तो ये क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। इसमें ये क्या है पाक, बीच में क्या आएगा भारत और बांग्लादेश। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि भारत जो है ना इसकी सीमा पाक और बांग्लादेश दोनों से मिलती है, तो इन दोनों से मिलाना होगा, इसका मतलब भारत क्या आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, अब क्या आता है राजस्थान, हरियाणा और क्या उत्तर प्रदेश, ये किस प्रकार से बनेंगे, राजस्थान की सीमा हरियाणा से भी टच होती है और उत्तर प्रदेश से भी टच होती है। ठीक है, थोड़ा आप इसका अंदर मत दे देना, वरना डायग्राम का अर्थ ही अलग हो जाएगा। ठीक है, केवल सीमा ही टच करानी है हमें, यानी कि राजस्थान जो है उसकी सीमा हरियाणा से टच होती है और उत्तर प्रदेश से भी। हरियाणा की जो सीमा है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से टच होती है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा टच होती है। इसका मतलब इसमें कौन सा हमारा बी टाइप का, बी टाइप वाला क्या लगेगा डायग्राम बनेगा, और इसमें सी वाला डायग्राम बनेगा। आ रहा है ना समझ में, उतारो फटाफट उतारो, फटाफट उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट उतार लो। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, महिला वकील डॉक्टर, पुरुष चोर और वकील। ये क्या है, महिलाएं हैं, ये क्या है महिलाएं हैं। अब कुछ महिलाएं डॉक्टर भी तो हैं, है ना डॉक्टर, तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हो गई, बाकी बच गए जो डॉक्टर कौन हो गए, पुरुष हो गए। और ये क्या है, देखो ये क्या है महिला। ठीक है, अब ये क्या है महिला डॉक्टर।
महिला डॉक्टर, ठीक है। और ये बच गए जो पुरुष डॉक्टर। वकील, कुछ वकील पुरुष हैं, कुछ वकील लेडीज भी तो हैं, महिला वकील। तो ये जो इसके अंदर है ये तो क्या हो गई, महिला वकील। और ये जो हो गई ये क्या हो गई, पुरुष वकील, ठीक है। तो किस प्रकार का डायग्राम हमारा, ई प्रकार का। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी वही है। ये क्या हो गए हमारे, पुरुष हो गए, ये क्या पुरुष वकील, ये पुरुष वकील और ये महिला वकील। और चोर, कुछ महिलाएं भी तो चोर होती हैं। आपने देखा होगा बस स्टेशनों पर या फिर रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारी महिलाएं चोर मिलती हैं, ठीक है। जो कि बसों में चढ़कर चोरी करती हैं या फिर ट्रेन स्टेशन पर, ठीक है। तो महिलाएं भी चोर होती हैं आजकल। तो ये महिला चोर, ये पुरुष चोर हो गए, ठीक है। उतारो इनको फटाफट। ये क्या है, पुरुष है ये। और पुरुष के अंदर यानी कि इस गोले के अंदर जो आ रहा है ना ये, ठीक है, ये जो है ना ये क्या हमारे पुरुष वकील। ये जो गोला है किसका, वकील का है, ठीक है। और इस गोले में इसमें जो है वो पुरुष वकील, और इसमें जो है ये क्या है, पुरुष चोर, चोर पुरुष है इसमें। और ये बच गए जो महिला चोर हो गई, ठीक है। उतार लो इनको फटाफट, उतारो फटाफट उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। उतारो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे क्या है, छात्र, अध्यापक और स्नातक। अब देखो ये क्या है, अध्यापक मान लो, ठीक है। और ये कुछ छात्र जो हैं वो अध्यापन का कार्य भी करवाते हैं। और जो स्नातक हैं वो कुछ स्नातक क्या करवाते हैं, अध्यापन का कार्य करवाते हैं। आ रहा है समझ में। लेकिन ये कुछ स्नातक हैं वो क्या छात्र भी तो हैं, ये जो स्नातक हैं ये क्या छात्र भी तो हैं। आ रहा है समझ में। तो इसमें किस प्रकार का डायग्राम बनेगा हमारा, डी प्रकार वाला डायग्राम बनेगा। क्यों, कुछ अध्यापक हैं, ठीक है। तो उन कुछ अध्यापकों में कुछ छात्र भी हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, अध्यापन का कार्य भी करते हैं और खुद की स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं। और कुछ स्नातक ऐसे हैं जो अपने, वो छात्र भी हैं, जो स्नातक कर रहा है वो छात्र भी तो हुआ कॉलेज का, ठीक है। और वो अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। और कुछ स्नातक ऐसे हैं जो कुछ नहीं करे, ओनली स्नातक पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, हमारा डी प्रकार का डायग्राम। अब ये देखो, भारत, राजस्थान और क्या अलवर, ये क्या है, भारत देश है ना। भारत देश में क्या राजस्थान राज्य है, और राजस्थान राज्य में अलवर, ठीक है। ये किस प्रकार का डायग्राम है हमारा, एफ प्रकार का डायग्राम। भारत के अंदर यानी कि भारत के अंदर टोटल क्या है, 28 राज्य, ठीक है। 28 राज्यों में से एक राज्य क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले, 33, उनमें से एक हमारा क्या है, अलवर भी है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। उतारो इसको फटाफट, फटाफट उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। उतार लो फटाफट, क्वेश्चन भरपूर करवाऊंगा, हर प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जितने n प्रकार के वो बताए थे ना, हर प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब 14 प्रकार के वेन डायग्राम बताए थे आपको मैंने, ठीक है। तो हर प्रकार का डायग्राम के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर प्रकार के। आपका कोई सा भी डायग्राम छूटने नहीं दूंगा। उतार लो फटाफट, क्रम से चल रहे हैं। ए से एफ तक तो पहुंच गए, ए से एफ तक तो पहुंच गए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जोधपुर राजस्थान और शिमला। ठीक है, आपको पता है क्या, राजस्थान के अंदर क्या है हमारा, जोधपुर, और शिमला क्या है, राजस्थान से बाहर है। पता है ना, ये किस प्रकार का डायग्राम है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, जी प्रकार का डायग्राम है। आ रहा है समझ में। जो राजस्थान ये क्या होगा हमारा, राजस्थान ये क्या है, जोधपुर, और ये क्या, शिमला, शिमला। ठीक है, राजस्थान, जोधपुर और क्या, शिमला। राजस्थान के अंदर क्या है, जोधपुर है, और शिमला क्या है, राजस्थान से बाहर। अब क्या आता है हमारा, राजस्थान, अजमेर और क्या, चंबल। ठीक है, अब देखो, राजस्थान में अजमेर राज्य है, अजमेर राजस्थान राज्य में अजमेर जिला है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमारी जीके मोटे मोटे तौर पर हमारी जीके क्लियर होनी चाहिए, बताया था ना आपको शुरू में। अब जो चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है, गुजरात में बहती है। ठीक है, राजस्थान में अजमेर में बहती है, तो ये अजमेर में भी हो गई। ठीक है, राजस्थान में भी, अजमेर में भी, और ये क्या, राजस्थान से बाहर भी, ये क्या है, चंबल नदी। ठीक है, ये अजमेर हो गया, और ये जो बाहर है ये क्या हो गया हमारा, राजस्थान। उतार लो इन डायग्रामों को। ये किस प्रकार का डायग्राम हमारा, एच प्रकार का डायग्राम है। उतार लो, फटाफट उतार लो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलो। ये क्या हमारा नेक्स्ट, अजमेर, राजस्थान और क्या, चंबल नदी। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का बनेगा, ये क्या हो गया हमारा, राजस्थान, राजस्थान में क्या हो गया, अजमेर। अब जो चंबल नदी है वो अजमेर में बहती नहीं है। ठीक है, कहाँ बहती है, राजस्थान की और जिलों में बहती है। अगर यहाँ पर अजमेर की जगह क्या दे दे आपको, कोटा दे देना, अगर अजमेर की जगह कोटा दे दे तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा हमारा, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। क्यों, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ, कोटा में बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, राजस्थान में चंबल चंबल का कुछ भाग राजस्थान से बाहर भी है। ठीक है, तो ये हमारा अगर कोटा दे दे तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये, और अजमेर है तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये किस प्रकार का डायग्राम हमारा, जी प्रकार का। ये किस प्रकार का हो गया, एच। ये जो डायग्राम है ये क्या, किस प्रकार का हो गया हमारा, आई प्रकार का डायग्राम हो गया ना। उतारो इसको, फटाफट उतारो, फटाफट उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलो। उतारो फटाफट। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला, माता और क्या, गृहिणी। ये क्या हो गई हमारी, महिलाएं हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ महिलाएं क्या है, माताएं हैं। हर महिला तो माता है नहीं, कुछ कवारी भी है अभी, और कुछ क्या है, जिनकी अभी संतान नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ महिलाएं क्या है, माता हैं। ठीक है, अब कुछ माता जो हैं वो क्या है, गृहिणी है, और कुछ माताएं ऑफिस वगैरह में काम होती है, कुछ डॉक्टर, वकील, नर्स। ठीक है, कुछ महिलाएं तो, ये जो महिलाएं हो गई हमारी, ये वाली दिख रहा है, ये वाली, ये क्या हो गई, कुछ माता जो कि क्या है, गृहिणी है। बच गई जो महिलाएं क्या हो गई, ऑफिस वगैरह में या फिर कहीं पर कोचिंग वगैरह, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इस प्रकार से क्या करती हैं, जॉब में लगी हुई हैं। ठीक है, हर महिला जो है वो माता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ की शादी नहीं हुई है, कुछ महिलाएं जिनकी शादी हो गई वो अभी माता नहीं बन पाई है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या, इस प्रकार का डायग्राम बनेगी। किस प्रकार का डायग्राम हमारा, के प्रकार का डायग्राम है। ठीक है,
अब आता है हमारा हरियाणा, पंजाब और क्या चंडीगढ़। अब देखो ये क्या हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हरियाणा हो गया। ये क्या हो गया, पंजाब मान लो। और चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी। मतलब इस प्रकार का हमारा डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, ये क्या हो गया हमारा हरियाणा, ये क्या हो गया चंडीगढ़ और ये पंजाब। यानी कि ये जो हमारी चंडीगढ़ है वो इन दोनों के बीच में है। आ रहा है समझ में। ये किस प्रकार का, एल प्रकार का डायग्राम बनेगा इसमें हमारा। किस प्रकार का बनेगा, एल प्रकार का डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को और स्पष्ट बनाना चाहो तो ये किस प्रकार से बनेगा, अगर और स्पष्ट बनाना चाहो तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये मान लो आप, यानी कि ये जो एरिया बच गया ये क्या हो गया हमारा चंडीगढ़ वाला हो गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, चंडीगढ़ हो गया। उतारो इसको फटाफट। हर प्रकार का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन हर प्रकार के करवा रहा हूँ, फटाफट उतार लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे, ये देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला, पुरुष और गधा। यानी कि ये क्या हो गई, महिलाएं हो गई और ये क्या हो गए, पुरुष, ठीक है। और गधा इनसे अलग हो गया, ठीक है। यानी कि महिला तो गधा हो नहीं सकती, पुरुष भी गधा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये गधा अलग हो गया। ये किस प्रकार का डायग्राम बन रहा है इसमें हमारा, एम प्रकार का डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो राजस्थान, तेलंगाना और चंबल। ये क्या हो गया हमारा राजस्थान, चंबल, और ये क्या हो गया तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ये किस प्रकार का हमारा, एन प्रकार का। राजस्थान में चंबल बहती है, कुछ चंबल नदी बाहर बहती है, और ये क्या तेलंगाना हो गया हमारा, जो क्या है इन दोनों से दूर है, ठीक है। यानी कि ये किस प्रकार का हो गया हमारा, एन प्रकार का डायग्राम। अब मैंने आपको हर प्रकार का, कोई किसी में एक क्वेश्चन किसी प्रकार के दो क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन देता हूं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी कि कल जो क्लास लगेगी उसमें मैं पहले आपको इनके आंसर बता दूंगा, और फिर क्या करेंगे आगे जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उतारो इनको तो उतारो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उतार लो इनको फटाफट उतारो। ये देखो ये जो 5 क्वेश्चन है हमारे, ये 5 क्वेश्चन किसको करने हैं, आपको करने हैं। और इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्यों, क्योंकि मैं भी आपको देखूं कि आप मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कैसे आंसर दोगे, पहले में किस प्रकार का डायग्राम, यानी मान लो ये, दूसरे में बी प्रकार का, इस प्रकार से आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना इन सभी 5 क्वेश्चनों के। क्वेश्चन क्या क्या है एक बार देख लो, रुपया, पैसा और डॉलर, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूर्य, चांद और तारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दरवाजा, दीवार और तारा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, खिड़की, दरवाजा और किवाड़, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निर्माता, निर्देशक और कलाकार। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निर्माता, निर्देशक और कलाकार। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना आपका, क्या है, दरवाजा, दीवार और ये क्या तारा, इसकी जगह क्या है, ये मिसप्रिंट हो गई, क्या है कमरा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कमरा है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है।
तभी मैं मानूंगा कि आप आज मेरे द्वारा पढ़ाए हो आपको कितना समझ में आ रहा है, मुझे भी तो पता चले। ठीक है, कमेंट में सभी आंसर देना। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं आप सभी से इसी जोश और होश के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, इन पांचों के आंसर मैं कल आते ही आपको पहले इन पांचों के आंसर बताऊंगा, फिर क्या करेंगे हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।